औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत और पाक नाम से जो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा अपने हबीब पाक के सदक़े हमेशा से हम सब पर रहमत ख़ास फरमाने वाले हैं। गुज़श्ता साद हकीम बाबा सैफुल्लाह की तरफ से मेरे सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको क़ुव्वत ख़ास के रिलेटेड एक बड़ा ख़ास पहलू होता है जिसको कहते हैं कि दिल का फड़कना और सांस का फूलना। अक्सर लोग नहीं समझते, मरीज़ लोग नहीं जानते कि मेरा ये इशू है क्या। लोग यही कहते हैं कि बस जी बाबा जी ये ढीला हो गया और टाइमिंग नहीं है। अब उनको ये नहीं पता कि ये टाइमिंग या इसका जो ढीलापन है इसको एक्टिविटी कैसे देनी है, टाइमिंग कैसे बनानी है। देखो, टाइमिंग जो बनती है वो दिल की तरफ से होती है और जो हार्डनेस होती है नफ्स की, ये दिमाग और असाब की तरफ से होती है। दोनों चीज़ें जो है ये लाजम और मलजूब हैं। जिस बंदे की टाइमिंग आउट होगी उसके अंदर उसकी हार्डनेस भी ज़ीरो हो जाएगी, यानी नफ्स का ढीलापन शुरू हो जाएगा। तो इस मर्ज़ को हम बोलते हैं दिल का फड़कना, सांस का फूलना। तो दिल का फड़कना, सांस का फूलना जो होता है, इसके बहुत ही कम हकीम होते हैं जो कि इस फ़लसफ़े को, इस रमूज़ को, इसके असबाब को समझकर उसका सही मानों में इलाज करते हैं। वैसे तो आपको बेशुमार आपको जो है ना हकीम पाकिस्तान में, फिर पंजाब में, फिर नेट पर तो एक अंबार लगा हुआ है ना, आप गिनते जाइए, बेशुमार है। और मेरी ये फील्ड है और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं, हमें शिकायतें आती हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, खामोश हो जाते हैं कि क्या करें। बड़े लंबे पैसे ले लेते हैं, फ़ायदा नहीं होता। खुदा ताला अपनी अमान में रखे, इनके हाल पे रहम करे। तो बेटा, दिल का फड़कना, सांस का फूलना, यह मर्दाना पावर में एक लाजमी जो है वो अंसर होता है। जिन लोगों की ये बीमारी होती है वो बंदे औरत के काबिल नहीं रहते। इसलिए अगर कोई आपका इशू है तो मेरा आपके लिए एक बहुत अच्छा सा नुस्खा भी है इसके लिए। जिन लोगों का दिल फड़कता है, सांस फूलता है, टाइमिंग नहीं है, हार्डनेस नहीं है, 100% नुस्खा देता हूँ। मेरे से अगर रब्ता करना चाहें तो बेटा यही मेरे 2 नंबर हैं जो सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक नंबर है 0300 650 8582 और दूसरा नंबर है 0300 100 पूरा 8582। मुझे फ़ोन कॉल करें, रब्ता करें, मशवरा करें, फिर उसके बाद दवाई आपको रवाना करूँगा। अगर नुस्खा मेरा बनाना चाहें तो बेटा नुस्खा नोट कर लीजिए। इसमें आपने मरवरीद खालिस लेना है, बारीक वाला 1 तोला। मरवरीद खालिस आपका 1 तोला है, यकूत खालिस 1 तोला और शाख मिर्जान 1 तोला। इन तीनों को आपने जो है ना नींबू के रस में 2 दिन खूब खरल करना है ताकि ये कुश्ता हो जाए, बेल्ट हो जाए कि ये कुश्ता बन जाए। उसके बाद ज़ाफ़रान खालिस ये आपका होगा 5 ग्राम, जदवार खताई ये आपका 1 तोला। ये इसमें डाल के, यानी ज़ाफ़रान और जदवार खताई डालकर इसको फिर अरग गुलाब जो से अच्छा होता है उसमें जो है 2 दिन कामिल इसकी खरलाई कर ले। जब इस दवाई खुश्क हो, 0 शहद के इसके कैप्सूल भर लें। 1 कैप्सूल आप सुबह को लेंगे और 1 कैप्सूल शाम को लेंगे। सुबह निहार मुँह मक्खन और मलाई के साथ और असर के टाइम मक्खन और मलाई के साथ 2 टाइम इसको इस्तेमाल कर लें। 1 महीना 20 दिन खा लें। अल्लाह के हुक्म से हम ये दावा करते हैं, हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा 1 महीना मेरी दवाई खाने के बाद उसको बोलते हैं कि कई फड़ लाए मुंडिया ते मुरब्बे का खाड़ा कट, दिल तेरा फड़क जाए, साफ फुड़क जाए, मेरे को आ जा। अल्लाह की मेहरबानी होती है। तो अज़ा हमारे आपने लिख लिए, तरीका आपको बता दिया, खाने का भी तरकीब आपको बता दी। इसे ख़ुद भी बना सकती हैं, हमारे से भी ले सकती हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए बाबा जी को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।